राधे राधे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी को जन्माष्टमी के श्री कृष्ण जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और अशेष शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबों का जीवन मंगलमय, भक्तिमय, कृष्णमय हो और आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें वो कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर के श्री हरि नाम का सुमिरन करते हुए परोपकारी भाव से करें। अपने सांसारिक कार्यों का, उत्तरदायित्वों का खुशी खुशी से निर्वहन करें। कलयुग का आगमन हुए 5100 वर्ष हो गए। अभी भी कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगले और 5000 साल, कुल मिलाकर के 10,000 साल तक कलयुग का स्वर्णिम काल रहने वाला है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको हैरानी होगी कि जब स्वर्णिम काल में ही ऐसा हाल है तो आगे चल करके जब ये स्वर्णिम युग खत्म हो जाएगा कलयुग का, तो क्या होगा। मित्रों, कलयुग में हम सब लोग 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों में से 2 गुणों यानी तमोगुण और रजोगुण, इसके प्रभाव में अक्सर ज्यादातर हम इसके प्रभाव में रहते हैं और अपनी सारी जो दिनचर्या है, अपने का क्रियाकलाप हैं हमारे, इन दोनों गुणों के अधीन होकर के ही हम करते हैं। जब तमोगुण का अटैक हमारे ऊपर होता है, जब हम उसकी प्रधानता होती है, तो हम गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली और कई नकारात्मक कार्यों में हम लोग उलझे रहते हैं। और जब हम रजोगुण के अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं तो जिंदगी की भागदौड़, पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, दूसरे से आगे निकल जाओ, इन चक्रों में फंसे रहते हैं। और भक्ति का, अच्छे आचरण का हमारे पास, सुमिरन का, सत्संग का, मंत्र जाप का, आरती का, पूजा का, कल्याणकारी कार्य करने का, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ काम की बात पे आता हूं। महाभारत इतिहास है, जैसे रामायण इतिहास है हमारा, वैसे महाभारत भी इतिहास है। और महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता एक गीतो उपनिषद है।
इसमें हमको अपना जीवन कैसे जीना है, कैसे हमने कार्य करने हैं, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन को श्रवण कराया गया है। अर्जुन हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अर्जुन आज के कलयुग के प्राणी के का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सुनिए, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, धनुर्विद्या में पारंगत था, कोई उसको हरा नहीं सकता था। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आया और उसका रथ कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया, कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में, तो जब दूसरी तरफ उसने देखा, उसके भीष्म पितामह कर्ण, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके चचेरे भाई उससे युद्ध करने के लिए खड़े हैं और उनको उसे मारना है, तो उसके ऊपर राग का अटैक हुआ। वो भ्रमित हो गया, असमंजस की स्थिति में आ गया, वो कंफ्यूज हो गया। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं इनको मार नहीं सकता। कृष्ण ने प्रथम अध्याय में, जबकि अर्जुन असमंजस की स्थिति से जूझ रहा है, उपदेश दिया उनको कि नहीं, आप अपने कर्तव्य से भागिए मत, जिम्मेवारी से मुख मत मोड़िए। आपको ये लड़ाई लड़नी है और धर्म की स्थापना करनी है। तो दूसरे अध्याय में फिर कृष्ण की बात को समझते हुए अर्जुन ने स्वीकार किया कि वो अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं, कंफ्यूज्ड हैं और उनको अपना आचरण कैसे करना है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो मैं यहाँ दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो है दोहराना चाहता हूँ। बड़ा सार्थक है ये। ऐसे है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयो स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्योऽस्ति अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरि हरि बोल। तो अर्जुन ने पहली बार मान लिया कि वो अज्ञानी हैं, कन्फ्यूज्ड हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति की मांग की। क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। वे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं कायरतापूर्ण दोष से ग्रसित हूं। मेरा स्वभाव जो है कायरतापूर्ण हो गया है। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं युद्ध को छोड़ करके कुरुक्षेत्र की
युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता हूं। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, अपना कर्तव्य भूल गया हूं, उसको करना नहीं चाहता। मैं असमंजस की स्थिति में हूं। आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी मदद कीजिए। यत श्रेय निश्चितम स्यात् अनिश्चितम, मेरे लिए जो उचित है ब्रूहि तन में, आप मुझे बताएं, मेरे लिए जो उचित है वो बताएं। शिष्य अस्ति अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। त्वाम प्रपन्नम, शरण में आया हूं। शादी माम, मुझे उपदेश दीजिए, आप जो भी उपदेश देंगे मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो मित्रों, कहने का भाव ये है कि अगर हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते, अगर हम राग से बाहर नहीं निकलते, मोह माया से ग्रस्त रहते हैं, गुरु को धारण नहीं करते, जो शास्त्रों का ज्ञाता है और जिसने अपने जीवन में शास्त्रों के ज्ञान को समाहित किया है और उसी के अनुसार वो अपना जीवन को जीता है, अगर हम उसका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते, जैसे कि इस केस में अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त किया और अंत में क्या हुआ आपको पता है। कौरवों को हराया, कौरवों को मारा और अंत में धर्म के राज्य की स्थापना की। तो जैसे अर्जुन कंफ्यूज थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वैसे हम भी कलयुग के प्राणी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में असमंजस की स्थिति में है। हमारे जो कंपीटिंग डिमांड्स हैं, हमारे कंपीटिंग एंड्स जो हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो कि एक हाइड्रा हेडेड एनिमल की तरह हैं, एक डिज़ायर पूरी करो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी करो तीसरी शुरू हो जाती है। हम उन्हीं के चक्कर में फंसे हुए हैं, फिर भी वो पूरी नहीं होती, असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, हमको भी श्री हरि का, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो स्वध्याय से करें, स्वयं पढ़ करके करें, सत्संग सुन करके करें, कैसे भी करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें और उसे आत्मसात करें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें ज्ञान भी देती है, जीने की कला भी सिखाती है और हमारे जीवन को पूर्णता भी प्रदान करती है। कृष्ण जी का जो अवतरण का जो मकसद था वो पूरा हुआ। तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कलयुग के गुणों का प्रभाव तो हमारे ऊपर रहेगा ही, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके अपने जीवन में, उम्र को मत देखिए। भक्ति की, भगवान को याद करने की, सुमिरन करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र को मत देखिए,
जैसे ही समय मिलता है, जहां भी समय मिलता है, आप भक्ति में जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। अपने हर कार्य को, हर सांसारिक कार्य को, अपने परिवार के हर कार्य को, अपने भौतिक जीवन के हर कार्य को आप भगवान का आदेश मान करके उसके मार्गदर्शन में, उसकी खुशी के लिए पूर्ण कीजिए। आपको अपने जीवन में परसेंटेज टर्म्स में परिवर्तन होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो आखिर में मैं एक श्लोक और का उच्चारण करना चाहता हूं कि जो लगातार भगवान का सुमिरन करते हैं, श्री हरि का सुमिरन करते हैं, वो कैसे भगवत स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। तो श्लोक कुछ ऐसे है। अंतकाले च मामेव स्मरणं कृत्वा कलेवरम् या पर्याति स मद्भावं याति नास्त्यस्त्र संशय। इसका मतलब है कि जो मनुष्य, जो प्राणी, जो देहधारी अंतकाल में श्री हरि का, श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करते हुए अपने देह का त्याग करता है, उसे भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।